हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज भी हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अलग हट के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो है डाटा सीट जो है जारी किया जा चुका है और अभी तक जो है 1 से 5 नगर निकाय, 1 से 5 प्रखंड स्तर और 6 से 8 नगर निकाय और 6 से 8 प्रखंड स्तर की सभी कैटेगरी, सभी विषयों की काउंसलिंग लगभग हो चुकी है। और जितने जिलों में होनी थी वहाँ पे हो चुकी है, जिन जिलों में बाकी है वहाँ पे बाद में होगी और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बाद में मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक जो है डाटा शीट जो जारी कर दी गई है, जिसमें जो है सारी सीटों का ब्यौरा दिया गया है कि कितनी सीटों पे काउंसलिंग हुई है, कितने सीटों पे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और कितनी सीटें जो हैं बची हैं। और अभी जो कल जो है डाटा शीट जो जारी हुआ था पंचायत को लेकर के, आपकी जो पंचायत में जो काउंसलिंग होने वाली है कल, उसको लेकर के जो है करीबन दिखाई जा रही है लगभग जो है 24,000 से कुछ ऊपर जो है सीटें जो है पंचायत शिक्षकों की जो है काउंसलिंग के लिए निर्धारित की गई हैं। अब देखते हैं उस पर कितने लोगों का चयन होना है, कैसे कैसे होना है। यहाँ पर जो है जिला के माध्यम से जो है एनआईसी वेबसाइट पे कहीं कहीं पे जो है कट ऑफ मेरिट भी जो है जारी की जा रही है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो चुके हैं उनकी जो है कट ऑफ लिस्ट जो है डाली जा रही है, नाम के साथ में, क्रमांक के साथ में आप लोग मिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सीटें बची हैं उनका क्या होगा, उन पर काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी। ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में ये शिकायत आ रही है कि अनरिजर्व के लिए सीट नहीं है। ज़्यादातर जो है यूआर फीमेल की जो महिलाएं हैं वो यूआर पे जो है चली जा रही हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में खास तौर से सीटें बच रही हैं और यही कंडीशन जो है कुछ जो है फीमेल कैंडिडेट्स के साथ भी है। उनका कहना है कि हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या मैंने गलती से यूआर फीमेल में कर दिया था। तो खैर ये सब चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है सीटों का, कि जो सीटें अब बची हैं उन पर जो है काउंसलिंग किस तरीके से होगी। तो लगभग ये सुनने में आया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो सीटें बची हैं उन पे जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो अगले चरण में जो है संपन्न की जाएगी, यानी कि इसके बाद जो है 2 राउंड और चलेंगे। फिलहाल तो अभी जो है दूसरा राउंड चलेगा और अगर उसमें भी सीटें बचेंगी तो तीसरा राउंड फिर चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी जो है काफ़ी निराश हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि हमारा जो है मेधा अंक भी है लेकिन उतनी सीटें नहीं हैं। आखिर सीटें कहाँ हैं? लोग काउंसलिंग जो है कराने जा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाई मेरिट वाले भी रह जा रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है आखिर सीटों की? सीटें उतनी हैं या नहीं हैं? फर्जीवाड़ा भी जो है देखने के लिए जो है मिल रहा है। कहीं पर 68 को 78 बना दिया जाता है, कहीं पे 62 को 63 बना दिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के जो है मेरिट अंकों में हेरफेर किया गया है। बहुत सारे लोगों के पास जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जो उन्होंने आपत्ति की थी उसका सुधार नहीं हुआ है। अब समस्या ये है अभ्यर्थियों के सामने कि आपत्तियों का सुधार हुआ नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन एनआईसी वेबसाइट कहीं पर भी नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, कहीं नहीं किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग चाहे तो चेक कर सकता है, पुरानी लिस्ट पड़ी हुई है। एक शिकायत ये भी मिल रही है कि दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थी भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में शामिल है, उनको भी बाहर नहीं किया गया है। इसके साथ ही कुछ बातें ये भी देखने के लिए आ रही हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना जो है हिसाब किताब बिठा लिए हैं, जुगाड़ लगा लिए हैं और हेर फेर करके जो है काउंसलिंग करा ले रहे हैं और लोगों को जो है वहाँ पे सीटें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसा बहुत कम सुनने के लिए मिल रहा है। और किसी किसी काउंसलिंग सेंटर पे ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि कहीं कहीं पर कैटेगरी की जो सीटें हैं उन पर नाम ही नहीं पुकारे जा रहे हैं। उनको कह दिया जा रहा है कि वो सीटें नहीं हैं या फुल हो गई हैं। कैसे फुल हो गई हैं ये पता नहीं चल पा रहा है, ना ही कोई प्रकार का कोई मैसेज उनको दिया जाता है कि सीटें कैसे फुल हुई हैं या उन पर काउंसलिंग कब हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस बार जो है बिहार शिक्षक बहाली में देखने के लिए मिली हैं। पुराने अभ्यर्थी जो 2011-12 के हैं उनके लिए तो बातें नई नहीं हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं बिहार शिक्षक बहाली में उनके लिए बातें जो है काफ़ी नई हैं, काफ़ी झकझोरने वाली हैं। इन लोगों को इतना मानसिक स्तर पे पीड़ा पहुंची है, जिनका मेरिट हाई है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ओपन कैंप काउंसलिंग जो है कैसे होती है।
जब हम शुरू में बताया करते थे कि देखिए काउंसलिंग का ये तरीका है, ये तरीका सही नहीं है, बिहार शिक्षा विभाग को काउंसलिंग जो है इस तरीके से करानी चाहिए। मैंने एक दो मॉडल भी बताए थे अपने वीडियो के माध्यम से। लोगों ने ना उसको ज़्यादा देखा, ना उसको समझा, ना शेयर किया। इसके अलावा मैंने जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई थी कि काउंसलिंग में भ्रष्टाचार कैसे होता है, करप्शन कैसे होता है। उसको भी लोगों ने अधिकतर इग्नोर ही किया है, लोगों ने उसको भी ध्यान से नहीं देखा, ना समझा। धरना प्रदर्शन हुए, महाआंदोलन हुए, सब ने एक ही बात की मांग की, काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाए। उस दौरान भी मैंने जो है ये कहा कि काउंसलिंग शेड्यूल अभी जारी ना किया जाए जब तक कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना बन जाए, आपत्तियों का निराकरण ना हो जाए, जो भ्रष्ट अभ्यर्थी उस मेरिट लिस्ट में शामिल हैं उनको बाहर ना कर दिया जाए, तब तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी ना किया जाए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि मैं गलत बोल रहा हूँ और वो लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाए। और तभी जो घटना घटती है बिहार स्टेट 2019 की, मेरिट वाली, नॉट इन मेरिट लिस्ट, इन द मेरिट लिस्ट, और क्वालिफाइड होने के बाद भी बाहर। उसके बाद जो धरना प्रदर्शन शुरू होता है, जो बवाल शुरू होता है, उसको शांत करने के लिए अचानक बिहार शिक्षा विभाग क्या करता है, काउंसलिंग की डेट डिक्लेयर कर देता है प्राइमरी टीचर्स के लिए, 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए। सब लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, काउंसलिंग कराने के चक्कर में लग जाते हैं। सारे यूट्यूब चैनल्स पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाने लगती हैं, खूब लोग देखते हैं यूट्यूब वीडियो। लेकिन जो फैक्ट वीडियो हैं उनको किसी ने देखने की जहमत नहीं उठाई, उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पे मेरिट लिस्ट का विश्लेषण कैसे होता है, बहाली कैसे होती है, बहुत कम लोगों ने वीडियो देखे। ज़्यादातर लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के जो है सामने आए कमेंट बॉक्स में कि मेरा मेधा अंक इतना बन रहा है, कैसे कराएं। और आज की डेट में कंडीशन ये है कि जो मेधा अंक बन रहा है उस पर जब वो काउंसलिंग कराने जाते हैं तो उनका नहीं हो पाता है, वहाँ पर उससे भी हाई मेरिट चली जाती है। तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि जो ओपन कैंप काउंसलिंग होती है ये भगवान भरोसे काउंसलिंग है। राम भरोसे अगर नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को प्रमोट किया होता, वीडियो को लाइक किया होता, शेयर किया होता, तो ये बातें हर जगह जाती, फैलती। लेकिन मेरे वीडियो को ना तो किसी ने जो है लाइक किया, ना ही किसी ने शेयर किया, ना ही किसी ने प्रमोट किया। क्योंकि शेयरिंग भी हम देख सकते हैं, लाइक भी हम देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो को प्रमोट करता है अपनी आईडी पे तो वो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब के माध्यम से मिल जाती है। उसमें ऐसे फीचर्स हैं जहाँ से हम लोग जान जाते हैं कि हमारे वीडियोस जो हैं कहाँ पे देखे जा रहे हैं, किसके माध्यम से शेयर किया गया है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने एज ग्रुप के लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मेरे चैनल को टोटली सब लोगों ने इग्नोर किया और उसका नतीजा आज ये है कि अभी तक आपने 1 से 5 नगर निकाय की काउंसलिंग कराई तो आप सक्सेस हुए। लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए जिनको ये घमंड था कि मेरा मेरिट बहुत ज़्यादा है, आराम से मेरा हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा हाई मेरिट गई और कहीं कहीं तो कैटेगरी में लो मेरिट गई है, नहीं तो सारी जगह लगभग आप ये मान के चलिए कि 77, 74, इससे नीचे का कट ऑफ नहीं है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। लैंग्वेज पेपर वगैरह में 64, 51, 54 भी चला गया है कहीं कहीं बाई चांस। कुल मिला जुला करके किसी भी बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों को ये जो काउंसलिंग प्रोसेस थी ये समझ में नहीं आई। पुराने अभ्यर्थी तो जानते थे, नए अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि काउंसलिंग स्थल पे जाने के बाद करना क्या है, कैसे होगा। और अब जब पंचायत की काउंसलिंग होनी है कल, तो अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि किस पंचायत में जाना है। वैसे तो ब्लॉक मुख्यालय पे जो है पंचायत की काउंसलिंग होगी, सारे पंचायत वाले वहीं पे आएंगे, वहीं पे काउंसलिंग होगी। लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सीटें तो 24,000 हैं, तो उतनी पंचायतों की संख्या भी है, सीटों की संख्या भी कैटेगरी वाइज या पंचायत वाइज 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके है। उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनकी मेरिट कितनी है कितनी नहीं है। 90 है तो वो भी घबरा रहा है, 98 है तो वो भी डर रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है,
अव्यवस्था। बिहार शिक्षक के सभी अभ्यर्थियों ने अव्यवस्था को प्रमोट किया, अव्यवस्था को शेयर किया, अव्यवस्था को लाइक किया। उन्होंने इंतजार ही नहीं किया कि जैसे इतने दिन रुके थे, काउंसलिंग लिस्ट आ जाती, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती, आपत्तियों का निराकरण हो जाता तो काउंसलिंग शेड्यूल की मांग की जाती। और अब उनको ये समझ में आ चुका है कि काउंसलिंग शेड्यूल से पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई होती तो उनका कुछ निराकरण हो जाता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जो होना था सब हो गया। कल 12 तारीख है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब आने वाली जो बची हुई सीटें हैं वहां पर काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, पता नहीं। कब बताएगा बिहार शिक्षा विभाग। प्रखंड स्तर की, नगर निकाय स्तर की 1 से 5, 6 से 8 की जहां पे काउंसलिंग स्थगित की गई, वो भी एक प्रकार की बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से धोखाधड़ी की गई। 25 जून तक जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके थे, लेकिन नियोजन इकाइयों को पता ही नहीं था। काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद जिस दिन काउंसलिंग होती है उसके एक दिन पहले कहते हैं कि हमारे पास दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम काउंसलिंग स्थगित कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनको जो है 25/6 को नहीं पता थी, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होने लगी तो उनको ये पता चला। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो काउंसलिंग अपनी बाद में कराएंगे, अपने मन से कराएंगे, अपनी मर्जी से कराएंगे, अपने हिसाब से कराएंगे, अपने हिसाब से अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करेंगे, अपने नियमों के अनुसार कराएंगे। मैंने एक वीडियो में बहुत पहले बात कही भी थी कि काउंसलिंग शेड्यूल भले सेंट्रलाइज लेवल पे जो है इशू किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग की जो नियोजन इकाइयां होती है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने हिसाब से काउंसलिंग करा सकती हैं, उसकी डेटों में परिवर्तन कर सकती हैं, और अब आपने उसको देख लिया। कहने का मतलब यह है कि मेरे चैनल पे जितनी बातें बताई गई सारी ठोस थी, तर्क के साथ थी, पर किसी ने उसको माना ही नहीं, किसी ने उसको सपोर्ट भी नहीं किया, और आज भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी काउंसलिंग आपकी खत्म हो रही है तो लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि अभी भी कुछ जगह की काउंसलिंग बाकी है और लगभग 30% नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग अभी बाकी है, चाहे वो किसी भी जोन में वो क्षेत्र पड़ता हो। अभी भी समय है, अभी भी आप उसको जो है सचेत हो जाइए। अभी भी समय है कि दूसरे चरण की जो काउंसलिंग शुरू होने से पहले आप ये डिमांड करिए बिहार शिक्षा विभाग से कि फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, और उससे पहले ये डिमांड करिए कि अब तक जितने अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन हुआ है, प्रत्येक नियोजन इकाई के माध्यम से उसकी जिला वेबसाइट पे उसका टोटल डाटा अपलोड किया जाए, मेरिट अंकों के साथ में, कैटेगरी के साथ में, क्रमांक के साथ में, उसकी पावती रसीद के साथ में, उसके सीटेट टेट के सर्टिफिकेट डिटेल्स के साथ में, उसके एड्रेस के साथ में, ताकि आने वाले समय में जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें आप ये जान सके कि यह अभ्यर्थी कहाँ पे है, कहाँ का है, ताकि वो अभ्यर्थी दोबारा काउंसलिंग ना करा पाए। और ये भी आपको पता चल सके कि कट ऑफ क्या गया है, कहाँ पर किस नियोजन इकाई में कितने क्रमांक तक हुआ है। ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं काउंसलिंग के नजरिए से, जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहार में शिक्षक की भर्ती कैसे होती है। और मेरा ओपन चैलेंज है ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिनका 60% से मेधा अंक कम है, जब तक एकेडमिक मेरिट लागू रहेगी तब तक उनका सिलेक्शन कभी भविष्य में नहीं हो पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पसंद आता है तो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना होगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।